ना कथा सुनता है, ना ईश्वर को मानता है, ना भजन करता है, ना कहीं सत्संग में जाता है, तो उसका होगा क्या। तो कितना सुंदर उस समय पर भी हमने उत्तर दिया था। आज फिर कहते हैं कि हमने उस बहन से कहा, बहन जब तू मंदिर से आती है, मंदिर में बैठकर तू जल चढ़ाती है, तेरे शरीर में मंदिर की रज लग जाती है, धूल लग जाती है, मिट्टी लग जाती है। वो रज जब कपड़े में लगकर आती है और कपड़े में लगी हुई वो रज जब तू घर में आकर आटा उसनती है, चावल धोती है, दाल बनाती है, सब्जी काटती है, एक दो बार तो तू साड़ी से अपने हाथ को पल्लू से दो एक बार तो पोंछ लेती होगी, और वही मिट्टी वही रज उसके भोजन में जब जाती है तो उसका कल्याण मेरा महादेव अपने आप कर देगा। तुम फूल बनो तो मैं कलियां बनो, तुम फूल बनो तो मैं कलियां बनो, खुशबू में मिलेंगे ओ भोलेया, खुशबू में मिलेंगे ओ भोलेया, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेया, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, 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 आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ। अब अपने लिए हम वक्ता बने तो तुम श्रोता बनो। फिर कहाँ मिलेंगे, किस जगह पर। ये मत सोचना कि सियोर वाला बाबा तुमको तेल दी छोड़ देगा। आपने भी कथा सुनी है और हमने भी बाबा की कृपा से कथा का वाचन किया, और जब कहा गंगा का जल मुख में जाता है तो पुनः जन्म नहीं होता, पर शिव पुराण कानों में जाती है तो मरने के बाद कैलाश का वास मिलता है, शिव की शरणागति मिलती है और शंकर के अपने बनकर बैठते हैं। तो करेंगे क्या, कैलाश में मिले फिर कहीं नहीं। आप और हम सब जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जिनके दिल में शिव बस गया है, जिनके हृदय में शिव पुराण बस गई है, कथा के बिना मन नहीं लगता, याद रखना कैलाश पर मिलेंगे वहां। आज हम उमरगा से होते हुए परम पूज्य संत शिरोमणि राम कथा के परम रसिकमय श्री रामचरितमानस को घर घर पहुंचाने वाले, सबके हृदय को अयोध्या और राम जी का मंदिर बनाने वाले परम पूज्य मोरारी बापू जी की कथा में जब हम गए थे तो वहाँ बड़ी आनंदता, शांति और शीतलता, उनके सत्य प्रेम और करुणा का दर्द। और उमरगा रुके तो वो हमारे साथ में पाटिल जी का बेटा भी था, ड्राइव वही कर रहा था। तो बड़ा धीरे से बोला वो, गुरुजी हमारे उमरगा में महादेव का बहुत प्राचीन मंदिर है। तो हमने उससे कहा ठीक है, आगे वाले गाड़ी वाले को तो सूचना तुमने दी नहीं कि मंदिर चलना है।
फिर भी तुम एक काम करना, जहां मंदिर आए वहीं डाल दो। पर आश्चर्य तो तब हुआ जब हम मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे और मंदिर की सीढ़ी पर राजेंद्र आनंदराव जी पाटिल भी बैठे हुए थे, वहीं पर बैठे। तो फिर हमारे चित्त में आया कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पाटिल जी ने कथा सुनी, महादेव जी के दरवाजे पर आकर बैठे, तो महादेव ने कृपा कर कर कहीं इस बालक पर करुणा कर दी, जो एक भक्त को भगवान की कृपा से निमंत्रण देकर बुलाया। और भगवान पाटिल परिवार के पुत्र के द्वारा फिर हम उस महादेव के मंदिर में उमरगा गए। बड़ा मन लगता है जी। प्राचीन जितने शिव मंदिर हैं, प्राचीन तो प्राचीन, नए भी अगर शंकर के मंदिर होते हैं तो उस मंदिर में जाकर शिवलिंग का स्पर्श करने में, वहां के जल का प्रोक्षण करने में, नेत्रों से लगाना, आचमन करना, अपने दिल की बात अपने महादेव को कहने में बड़ा आनंद।